बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ़ पुलाव। आज हम यखनी वाला बीफ़ पुलाव बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही जो है जूसी जूसी बनता है। तो आज हम हड्डियों वाले गोश्त से पुलाव बनाएंगे और इसका पहले हम सूप निकालेंगे, फिर इसको जो गोश्त को गला के तो बिल्कुल आसान तरीके से आज हम आपके साथ पुलाव बनाना शेयर करेंगे जो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है और ये जूसी जूसी बनता है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने लिया है 1 किलो गोश्त हड्डी वाला। तो गोश्त हड्डी वाला लिया है, तो हड्डी वाला गोश्त पुलाव के लिए लें तो उसका हड्डियों का जो सूप होता है तो उससे पुलाव का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो गोश्त वाला भी आप बना सकते हैं, लेकिन हड्डियों के साथ बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा जूसी जूसी हमारा पुलाव बनता है। तो सबसे पहले हम पोटली बनाएंगे। तो इसमें हमने 1 टीस्पून लौंग लिए हैं, 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, 4 हरी वाली इलायचियाँ और 1 मोटी इलायची ली है हमने, और दालचीनी का 1 पीस और 1 छोटा पीस लिया है। आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है मैंने। अब इनको इस तरह से बांध के तो हम पोटली बना लेंगे। आप पोटली इस तरह से बनाएं तो ये आसानी से मसालों से जूस भी निकल जाता है और आप मसालों को इसमें से जो है निकाल लेते हैं आसानी से। तो ये पुराने ज़माने में इसी तरह से पोटली बना के तो जो है ये बनता था पुलाव। अब जो है हमने ये देखें जी, ये हड्डी वाला गोश्त है, ये 1 किलो है। तो इसको हम जो है कुकर में डालेंगे। तो कुकर में पहले हम गोश्त को बॉयल करेंगे। ये सारी अच्छे तरीके से गोश्त को मैंने धो लिया था। अब इसमें मैंने जो है 1 प्याज लिया है, जो है बड़े साइज़ का, और इसको मैंने रफली काट लिया। अब 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक पाउडर लिया है और आधा टीस्पून इसमें सौंफ लिए हैं। अब ये पोटली मैंने इस तरह से रख दी है। अब इसमें मैं 3 गिलास जितना पानी डाल दूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। अब इन्हें ऊपर से मैं लेट लगा के तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। इतनी देर पकाऊँगी कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब इस गोश्त को अलग हम कर लेंगे और ये पोटली हम निकाल देंगे इस तरह से। अच्छे तरीके से इससे सूप निकाल लें और पोटली को निकाल लें। अब गोश्त अलग कर देंगे और सूप को छान लेंगे हम। अब इसके लिए जो है हमने अच्छे वाले चावल लिए हैं, सेला राइस हमने चावल लिए हैं, और इनको हम आधा घंटा भिगो के चावलों को रख देंगे। चावलों को हमने भिगो के रख दिया। अब एक पतीला लिया, इसमें आधा कप ऑयल लिया है। अब एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसे स्लाइस में काट लिया है। अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा बस डार्क कलर नहीं हम देंगे, इनको हल्का हल्का ब्राउन करेंगे ताकि हमारे पुलाव का कलर अच्छा है। अब ये देखें जी, प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब चूल्हे को हम हल्का हल्का करके तो इनको फ्राई करेंगे। अब खड़े मसाले इसमें डालेंगे। 4 इलायचियाँ ली है हमने और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है मैंने, और 1 मोटी इलायची लिए, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 1 टीस्पून इसमें लौंग लिए हैं। अब इन्हें अच्छे तरीके से इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। बस हल्की हल्की आँच पे इनको पकाना है। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच भर के इसमें लहसुन डाल दूँगी। ये पिसा हुआ लहसुन है, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाल दिया है। अब इसे भी मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैंने 2 खाने का चम्मच जो है पिसी हुई जो है हरी मिर्च डाल दी, इसमें 2 खाने के चम्मच। अब इन्हें भी मैं भून लूँगी हल्की हल्की आंच पे, साथ ही चमचा हिलाते हुए। तो बस हल्के हल्के मसालों को भूनना है हमने। अब इसमें मैं 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक पिसी हुई ली है, 1 दालचीनी का पीस लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा,
और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। अब 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। अब 1 टीस्पून इसमें सौंफ ली हैं पिसी हुई। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। अब गोश्त जो हमने बॉयल करके रखा था तो वो हमने यखनी अलग कर दी है और गोश्त अलग कर दिया। अब इसे भी गोश्त को हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखें जी, गोश्त को हमने इस तरह से भून लिया है 1 से 2 मिनट तक चमचा हिलाते हुए। अब इसमें आधा कप दही डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब इसमें मैं 4 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें आधा टीस्पून जायफल जावित्री का भी मैंने पाउडर डाला है, उससे भी खुशबू अच्छी आती है। अब मैंने इसमें पानी और यखनी में डाल दी है। हमारे 3 पाव चावल थे और इसमें मैंने 6 गिलास पानी डाला है। हमने चावलों को नापा था तो 3.5 गिलास चावल थे, लेकिन हमने पानी 6 गिलास इसमें डाला है। तो अब चावल हमने भिगो के रखे थे तो ये हम इसमें डाल देंगे। पानी को बॉयल आ गया है तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इन्हें भी मैं मिक्स कर दूंगी। हमारे जितने चावल होते हैं तो उसका जो है हमने डबल पानी डालना होता है। तो अगर पानी थोड़ा सा कम डाल दें तो चावल हमारे अच्छे से खिले खिले बनते हैं। अगर आपके 3 गिलास चावल हैं तो आप जो है 3 गिलास से 6 गिलास से थोड़ा कम पानी डालें इसमें। अब मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो नमक को हम चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम इसमें और ऐड करेंगे। अब इन्हें हम जो है मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। बॉयल आ रहा है इनको और हल्का हल्का हम चमचा हिलाते रहेंगे इनमें। तो इस तरह से पुलाव बनाएं तो ये बहुत ही जूसी जूसी सा और मज़े का पुलाव बनता है। नमक इसमें पूरा है, मैंने चेक किया है। तो अब इसे मैं इस तरह से मिक्स करती रहूँगी साथ साथ। तो चावलों से पानी ये देखें जी खुश्क हो गया है। तो थोड़ा पानी और खुश्क कर लेंगे हम और इन्हें फिर हम दम पे रखेंगे। तो ऊपर से मैंने इस तरह से लिड लगा दी है। अब इसे तवा रख के तो हम इसे दम पे रखेंगे। तो ये एक तवा रख दिया ऊपर, तो इस तरह से मैं इन्हें दम पे रख दूँगी। 15 मिनट तक इन्हें दम पे रखूँगी चावलों को। तो ये 15 मिनट हो गए हैं। तो चावल हमारे ये देखें जी, खिले खिले चावल हमारे बन गए हैं। मज़ेदार सा हमारा यखनी वाला जूसी जूसी पुलाव बन गया है। तो ये देखें जी, अब इन्हें हम जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये इतने मज़े का लगता है, आप इसे बनाएं। ये देखें जी, हड्डियों वाला हमने हड्डियों का सूप निकाला है और हड्डियों से हमने ये वाला। तो ये इसका मज़ा जो है हड्डियों वाला गोश्त आप लें, इस पुलाव का मज़ा तभी ज़्यादा आता है। तो ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे जो है पुलाव बन गया है। तो ये प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो आज हमने जो है इसको जो है सीख कबाब के साथ सर्व किया है। तो इस जो है इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आप जो है हमारे चैनल पे देखेंगे। तो ये देखें जी, हमने सलाद और चटनी और सीख कबाब के साथ सर्व किया है। तो ये बहुत ही खाने में मज़े के लगते हैं। अगर आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे तो ये आपका जो बीफ पुलाव है ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।